10 महाविद्या माता पार्वती के ही 10 रूप है, जो समय समय पर सृष्टि को बचाने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, राक्षसों को वध करने के लिए, जो उससे बुराइयां थी उसको खत्म करने के लिए उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई या उनका प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है। तो तंत्र शास्त्र में जो 10 शक्तियां हैं हमारी, 10 महाशक्तियां हैं, जिसको 10 महाविद्या बोलते हैं, इनकी पूजा ज्यादातर अगर गुप्त नवरात्रि में की जाती है तो ये फलीभूत ज्यादा होती है, क्योंकि ये देवियों का तांत्रिक स्वरूप है, तांत्रिक स्वरूप है। तो इसमें अगर हम पूजन करते हैं तो सफलता गुप्त नवरात्रि में, जो पूजन हम 40 दिन करेंगे साधना या पूजन करने में, उसका पूर्ण फल हमें 9 दिन की साधना पूजा में मिल जाता है। महाविद्या, माँ काली या महाकाली भी कहा जाता है उनको, कालिका भी कहते हैं। अब क्या, जितनी भी देवियां हैं, क्या नाम है, अब इनकी पुरुष शक्तियां, जैसे महाकाली है, इनकी पुरुष शक्ति इनकी महाकाल है ना। तो अब महाकाली का जन्म, जो प्रादुर्भाव हुआ था, वो क्या हुआ था, मेनली क्या है कि उस समय रक्त बीज, ये कहानी सबने सुनी भी होगी आप लोगों ने, रक्त बीज राक्षस जो था, उसका वध करने के लिए, संहार करने के लिए, सृष्टि को उसके उत्पात से बचाने के लिए माँ काली का जन्म हुआ। माँ काली ने क्या किया, उनको गिरने ही नहीं दिया, उनको रक्त को पी लिया, रक्त का पान कर लिया। इसीलिए माँ काली का जो रूप दिखाई देता है वो बिल्कुल प्रचंड काला, भयानक, खून लगा हुआ मुंह में माँ तारा है। माँ तारा, जैसा कि तारा नाम से है, तारने वाली, तारण करने वाली। तो इनकी उत्पत्ति में जो पुराणों में कहानी मिलती है, वो हुआ ये था कि जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के समय में तो भगवान शिव ने उसको ग्रहण कर लिया, यानी पी लिया। और जब भगवान शिव ने वो हलाहल पी लिया, तो हुआ ये कि भगवान शिव मूर्छित, मतलब उनको उनकी मूर्छा आने लगी। तो उस समय माँ तारा का प्रादुर्भाव हुआ, उससे क्या हुआ, उनको आराम मिला और वो जो विष का प्रभाव था वह सामान्य हो गया। तो जो पुरुष शक्ति है उसे अछूत, जितने भी भैरव हैं, जो क्योंकि शिव की, पार्वती के सब रूप है, तो जितने भी शिव जो मेल शक्ति है वो शिव के ही रूप सारे हैं 10। तो अशोक भी भैरव कहा जाता है उनको। धूमावती जो है, उनका जो स्वरूप है, हमेशा सफेद साड़ी पहने हुए, कोई श्रृंगार नहीं करती, बिल्कुल सामान्य रहती है, कौवा उनका वाहन रहता है साथ में। तो दरिद्रता मत करे, तुम इसी समय से विधवा हो, तो विधवा रूप में फिर कोई मेल शक्ति रही नहीं, क्योंकि विधवा जीवन जिया उन्होंने, तो इसीलिए माता धूमावती की कोई मेल शक्ति नहीं है। यह उस रूप में अवतरित हुई और उन्होंने उस तूफान को बांध दिया था। तो इसीलिए माता बगलामुखी स्तंभन की देवी कहलाती है। स्तंभ मतलब सबको रोक दिया उन्होंने, उस समय तूफान को रोक दिया था। अब क्या हुआ, तो इसलिए शत्रुओं पे विजय दिलाना, कोर्ट केस कचहरी कोई मामला फंसा हुआ है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, इस तरह के अगर कोई केस होते, नवी शक्ति आती है। नवी जो देवी है माता की, वो मातंगी माता का है। इनके जो पुरुष स्वरूप है वो मतंग भैरव का है, जो भगवान शिव का ही रूप है। मतंग भैरव, सभी रूप भगवान शिव के ही हैं, तो सभी मेल फीमेल शक्तियां जो है वो माता पार्वती की हैं और मेल शक्तियां भगवान शिव के हैं। क्या कहा जाता है, इनको तांत्रिक सरस्वती भी माना जाता है, यानी माता सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप भी आप कह सकते हैं। तो वाणी, विद्या, गायन, कला, इन सब तो माता कमला जो है, इनको तांत्रिक लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, लक्ष्मी का तांत्रिक रूप कह सकते हैं आप। और इनके जो मेल शक्ति है वो भगवान नारायण या विष्णु भगवान है।